नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं हम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के लिए आज देखने वाले हैं भारतीय इतिहास। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं तो ध्यान से पढ़िएगा। ये शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। जहांदर किस जहांदर शाह को किस उपनाम से जाना जाता था? किस उपनाम से जाना जाता? क्या लंपट मूर्ख नाम से, या जहां शाह ए सानी के नाम से, सैयद अल अफराकार के नाम से, या अबुल अबुल फजद के नाम से जाना जाता था? किसके नाम से जाना जाता था? तो सही आंसर क्या होगा? इसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। किसके? लंपट मूर्ख के नाम से इसे जाना जाता था। देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का वास्तविक शासक कौन था? औरंगजेब के बाद वास्तविक मुगल शासक कौन था? क्या बहादुर शाह प्रथम था, या शाहजहां था, या फर्रुखुद्दीन शियार था, या मोहम्मद शाह था? कौन था वास्तविक इसका मुगल साम्राज्य का वास्तविक शासक? तो ये कौन था? बहादुर शाह प्रथम था। कौन? बहादुर शाह प्रथम। कौन था? बहादुर शाह प्रथम था। प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? मशहूर शायर मिर्जा गालिब किसके समय पर दिल्ली में रहते थे? मिर्जा गालिब किसके दरबार में रहते थे और किसके समय पर रहते थे? या देखिए बहादुर शाह द्वितीय के दरबार में, बहादुर शाह जफर के दरबार में, या शाहजहां के दरबार में, तो जहांगीर के दरबार में, या अकबर के दरबार में, किसके समय पर रहते थे? 3 का सही आंसर क्या होगा? तो ये तो ना अकबर के दरबार में रहते, ना जहांगीर के, ना शाहजहां, तो कौन सा होगा? ए। किसके? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के दरबार में। किसके में? बहादुर शाह जफर के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखिए यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित करने वाली वस्तु कौन सी थी? जो प्रोत्साहित किया, उन्हें अपनी ओर खींचा, तो वो कौन सी वस्तु थी? क्या नील था? नील नहीं था। चाय थी? चाय चाय या सूती वस्त्र? क्या थे इसका? तो कौन थे? सी। कौन थे? मसाले थे। वो क्या थे? मसाले थे, जिन्हें देखकर यूरोपीय लोग भारत में आए थे। क्या थे वो? मसाले। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? भारत में आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? भारत में आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? क्या अंग्रेजी थी? 5 का कौन सा? अंग्रेजी थी? नहीं। फ्रांसीसी भी नहीं थी। क्या डच थे? डच भी नहीं थे। तो कौन थे? पुर्तगाल थे। कौन थे? पुर्तगाल थे। कौन आए थे? सबसे पहले कौन आए थे भारत में? पुर्तगाल। यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? पुर्तगाल की थी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहां पर बनाई थी? कहां पर बनाई थी? क्या हुगली में बनाई थी, काशिम बाजार में, या पटना में, या ढाका में? तो ना ढाका में, ना पटना में, ना काशिम में, तो ये कहाँ बनाई थी? तो ये हुगली में बनाई थी। कहां पर? हुगली में बनाई थी पहली कंपनी। ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखिए बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने की थी? जो बंगाल है बंगाल, उसमें द्वैत शासन की शुरुआत किसने की? क्या लॉर्ड क्लाइव ने की, या मीर जफर ने, या लॉर्ड हॉन्टिंग ने, या वॉरेन होस्टिंग ने? किसने की? देखिए ना मीर जफर ने की थी, ना लॉर्ड हॉन्टिंग ने, ना वॉरेन होस्टिंग ने, तो किसने की थी? 7 का सही आंसर क्या है? तो लॉर्ड क्लाइव ने की थी। किसने? लॉर्ड क्लाइव ने की थी। किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां पर बनाई थी? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां पर बनाई? क्या मुर्शिदाबाद में बनाई थी? मुर्शिदाबाद में नहीं बनाई थी। क्या क्या रंगपत्तम में बनाई थी, या मद्रास में? मद्रास में भी नहीं, या इसमें कोई नहीं, तो कहां बनाई? श्री रंगपत्तम में बनाई थी। रंगपट्टनम में बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? जो सिख धर्म के या प्रथम गुरु मानो, यह स्थापना तो किसने की थी? क्या गुरु अर्जुन देव ने की थी? नहीं। गुरु गोविंद सिंह ने? नहीं। गुरु नानक ने? तो किसने की थी? गुरु नानक ने। गुरु नानक ने, या इसमें से कोई नहीं, तो ये गलत होगा।
ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? भारत में सर्वप्रथम लंगर निःशुल्क भोजन खिलाने की व्यवस्था किसने शुरू की थी? लंगर की व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा 10 का? जल्दी बताइएगा। क्या अर्जुन किसने की थी? गुरु अंगद ने की थी? गलत। गुरु अर्जुन देव ने भी नहीं की। किसने की? गुरु नानक देव ने। किसने? गुरु नानक देव ने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11, किस अधिनियम के तहत भारत के वायसरॉय के पद को समाप्त करके स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था? जो स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था, क्या रूलर एक्ट के तहत? रूलर एक्ट के तहत नहीं। क्या चार्ट एक्ट 1833 के तहत? नहीं। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत? नहीं। तो ये किसके तहत? भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 के तहत ये बनाया गया था। किसके? भारत अधिनियम 1947 के तहत ये बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? भारत में सिविल सेवा का जनक एवं पुलिस सेवा का जनक किसे माना जाता है? भारत में सिविल सेवा यानी यूपीएससी, सिविल सेवा यूपीएससी, जो वर्तमान में यूपीएससी के हम कहते हैं, यूपीएससी और पुलिस, इसको पुलिस का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा 12 का? तो क्या लॉर्ड क्लाइव था? नहीं था। वॉरेन हेस्टिंग? नहीं। तो इसमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा? सी। कौन सा? सी, कार्वेलन को, लॉर्ड कार्वेलन को माना जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? जो नील की खेती था उसके लिए विद्रोह किस वर्ष हुआ था? नील विद्रोह का 13 का सही आंसर क्या होगा? ये 1770 में हुआ था? नहीं। 1780 में? नहीं। 1800 में? नहीं। तो ये कब हुआ था? तो ये 1859 में हुआ था। कब? 1859 में। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति हुई तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या विलियम बेंटिंग था? नहीं। वॉरेन हेस्टिंग था? नहीं। तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। देखिए, सती प्रथा एक थी हमारे देश में चली थी, सती प्रथा। सती प्रथा का अंत करने वाला कौन था? विलियम बेंटिंग था। इसी सती प्रथा, सती प्रथा प्रथा का अंत किसने किया? तो लॉर्ड बेंटिंग ने किया। कब? 1829 में। 1829 में इसने ही उस पर प्रतिबंध लगाया था। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 की क्रांति का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? किसने कहा था कि 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता का दरबार है, मतलब ये संग्राम आगे की नींव रख रहा है? तो किसने कहा था? क्या बी.डी. सावरकर ने कहा, अशोक मेहता ने कहा, जॉन होम्स ने कहा, आर.सी. मजूमदार ने कहा? किसने कहा? तो ये किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। किसने? बी.डी. सावरकर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? रोलट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रोलट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 16 का सही आंसर क्या होगा? कब ये? क्या 1901 में पारित हुआ, या 1919 में, या 1947 में, 1950 में? कब पारित हुआ था? तो ये कब? 1919 में पारित हुआ। कब? 1919 में ये पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस के दौरान हुई थी? भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 17 का सही हुआ। कब? क्या बंगाल विभाजन के समय 1905 में? बंगाल विभाजन 1905, या असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1982, या स्वतंत्रता के बाद? कब हुई थी? तो ये कब? इसका सही आंसर क्या होगा? ए। कब? बंगाल विभाजन 1905 के दौरान ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता किसने की थी? तो क्या योगेंद्र चंद्र बनर्जी ने की, या दादा भाई नौरोजी ने, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या लॉर्ड रिपन ने? किसने की थी? 18 का सही आंसर क्या होगा? तो योगेंद्र
योगेश चंद्र बनर्जी, इसने योगेश चंद्र बनर्जी ने की थी अध्यक्षता प्रथम। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, गांधी जी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? जो नमक कानून चलाया गया था भारत के ऊपर, उसको नमक बना के गांधी जी ने कब तोड़ दिया था? क्या 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1931, 4 अगस्त 1942 या 15 अगस्त 1947? कब बनाया था, कब इस कानून का उल्लंघन किया था? तो 6 मार्च 1930। कब? 6 मार्च 1930 को, सॉरी 6 अप्रैल 1930। कब? 6 अप्रैल 1930 को। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी किस दिन या किस तारीख को दी गई थी? कब दी गई थी? क्या 23 मार्च 1931 या 11 अगस्त 1927 या 19 अप्रैल 1919 या 8 फरवरी 1915? कब दी गई थी इन तीन महान वीरों को फांसी? तो कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। कब? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, उधम सिंह को फांसी किस तारीख को दी गई थी? उधम सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो 21 का सही आंसर क्या होगा? तो कब दी गई थी? क्या 23 मार्च 1931 को दी गई थी या 11 अगस्त 1927 को या 31 जुलाई 1940 या 8 फरवरी 1915? तो कब दी गई थी इनको फांसी? 31 जुलाई 1940 को। कब? 1940 में दी गई थी उधम सिंह को। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, न्यू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? न्यू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मदन मोहन मालवीय है या एनी बेसेंट या गोपाल कृष्ण गोखले या भीमराव रामजी अम्बेडकर? कौन है? तो एनी बेसेंट। कौन है इसकी लेखक? एनी बेसेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या मदन मोहन मालवीय हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं या लाला लाजपत राय हैं या गोपाल कृष्ण गोखले हैं? तो कौन है? लाला लाजपत राय। कौन है इस पुस्तक के लेखक? लाला लाजपत राय हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है, दिल्ली चलो का नारा, इसका दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नारा ये किसने दिया था? क्या महात्मा गांधी ने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? किसने दिया था? तो ये नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा की उपाधि किसने दी थी? 25 का सही आंसर क्या हुआ? क्या सुभाष चंद्र बोस ने दी थी? नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं दी थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दी थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं दी थी। तो किसने दी थी? तो किसने दी थी ये मोहनदास करमचंद महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और महात्मा को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो ये राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो ये किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए 26 क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो कौन सा होगा सही आंसर 26 का कौन सा होगा? तो क्या बम्बई अधिवेशन 1940 था, वार्धा अधिवेशन 1942 था, हरिपुरा अधिवेशन 1938 था या त्रिपुरी अधिवेशन 1939 था? तो कौन सा था ये? वार्धा अधिवेशन 1942। कौन सा? वार्धा अधिवेशन 1942 था। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? क्या 26 जून 1539 में या 26 जुलाई 1539 में या 26 अगस्त 1539 में या 26 सितंबर
1539 में। कब लड़ा गया था चौसा का युद्ध? 27 का सही आंसर क्या होगा? तो ये 26 जून 1539 में। कब? 26 जून 1539 में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा से हुई थी। किसकी प्रेरणा से हुई थी ये प्रार्थना समाज की स्थापना? तो 28 का सही आंसर क्या होगा? क्या राजा राम मोहन राय जी की? गलत है। देवेंद्रनाथ टैगोर? ये भी गलत। केशव चंद्र सेन के? हाँ, तो ये कौन से? केशव चंद्र सेन। और हरिगोविंद रणादे? ये भी गलत हैं। तो सही आंसर कौन सा होगा? सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? हंटर आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? हंटर आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 29 का सही आंसर क्या होगा? कब हुआ था? क्या 1857 में हुआ था? नहीं हुआ था। 1880 में? ये भी नहीं। 1906 में? नहीं। तो ये कब हुआ था? 29 का सही तो कब? 1882 में हुआ था। कब? 1882 में हुआ था हंटर आयोग का गठन। ये क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? क्या बंगाल गजट था, उद्यंत मानदंड था, या मिरात उल अखबार था, या बम्बई कॉर्बिन था? तो कौन सा था? तो ये पहला था बंगाल गजट। कौन सा था? बंगाल गजट। आज की वीडियो में हमने देखे बहुत इंपोर्टेंट 30 इतिहास के प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।